नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया में ये ज़ॉम्बीज फैल रहे हैं। पूरी दुनिया में ये अपना जनसंख्या वितरण जो है ये बढ़ा रहे हैं। जितनी जनसंख्या उतना ही इनका प्रभुत्व होना शुरू हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि ये जो लोग हैं ये किसी भी तरह की प्रकृति, किसी भी तरह की अच्छी चीज को नहीं मानते। इनके लिए हर वो चीज गलत हो जाती है जो सनातनी करते हैं। सनातनी अपनी प्रकृति, अपनी धरती, अपने आसपास के वातावरण को बचाने की बात करते हैं। इवन सनातनी जो हवन भी करते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीजों को जलाते हैं, उनसे भी वातावरण अनुकूल होता है। वातावरण के अंदर जितनी अशुद्धियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। परंतु इसी चीज को अगर हम दूसरी साइड से ले जाएं तो वो जो ज़ॉम्बीज हैं वो हर चीज नेगेटिव वे में करते हैं। वो ये साबित करने में लगे रहते हैं कि जितने भी सनातनी कार्य होते हैं वो सारे के सारे उनके खिलाफ हैं। जितने भी सनातनी कार्य होते हैं उससे उनका जो वातावरण है वो दूषित होता है। ये चीज वो शुरू से फैलाते आए हैं। परंतु सत्य यही है कि ये जो ज़ॉम्बीज हैं, ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपना विस्तार कर रहे हैं और एक ना एक दिन पूरी दुनिया पर इनका प्रभुत्व होगा। हालांकि ये भी सत्य है कि इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे इनके फिरके हैं, इनके 72 फिरके हैं, इनकी खुद की कुछ कास्ट जातियां हैं, जिसके कारण आए दिन इनके खुद के इस्लामिक देशों के अंदर ये लोग लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को खत्म करने की राह पर निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा लड़ते हैं। हर जगह इनकी बमबारियां और ये चीज होते रहती हैं। ये खुद से ही एक दूसरे से खुश नहीं है। कहीं पर शिया है तो कहीं पर सुन्नी है और आपस में ही लड़ते फिरते रहते हैं। इनके 72 फिरके आपस में ही एक दूसरे से लड़ते फिरते रहते हैं। उसके बावजूद ये सनातियों पर कटाक्ष करते हैं। खैर, अब मैं जब बात कर रही हूं इन ज़ॉम्बीज की तो मैं आपको ये भी बता रही हूं कि ये इनकी जो महिलाएं और बच्चे हैं वो भी इनसे सुरक्षित नहीं है। जितना ये एक दूसरे के साथ रहने का ड्रामा करते हैं उतना ही ये अपने ही अंदर एक बहुत गड्ढा खोद चुके हैं, एक गहरा कुआं खोद चुके हैं। उसका कारण ये है कि इनके खुद की महिलाएं, हम जानते हैं कि इनके ही यहाँ हलाला जैसी कुप्रथाएं हैं, इनके यहाँ 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं हैं। सिर्फ यही नहीं, हर जगह पर। लेकिन उसके बावजूद ये अपनी महिलाओं का सम्मान तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश महिलाओं के साथ अवश्य करते हैं। क्योंकि इस तरह की कुप्रथाएं हैं तो इसका फायदा इनके जो अधिकारी लोग हैं, या ये कहें इनके जो इमाम जैसे लोग हैं पढ़े, वो इस चीज का फायदा बहुत उठाते हैं और कोशिश करते हैं इन्हीं के परिवारों की, इन्हीं के घरों की जो, या इन्हीं की बिरादरी की जो महिलाएं होती हैं उनको दबाने की कोशिश इन्हीं चीजों से करते हैं। एक घटना बता रही हूं, यह है अंबिकापुर की घटना। अंबिकापुर बसदेई चौकी और जूर गांव, गुलाम गोश कोतवाली थाना, इसके आसपास की ये कहानी है, इसी गांव की कहानी है। ये असल में घटना हुई थी दोपहर के समय। अब एक इमाम आता है जो पानी मांगने के बहाने इन्हीं की बिरादरी की एक महिला के घर चला जाता है। महिला कहती है कि पहले वो पानी नहीं मांगता, पहले वो सीधा उसके जो शौहर है उसका नाम पूछता है। महिला कहती है कि मेरे शौहर अभी घर पर नहीं है, मैं अकेली हूं। तो फिर वो कहता है चलो ठीक है, पानी दे दो, और पानी मांगने के बहाने वो उसके घर में घुस जाता है। महिला पानी लेकर आती है और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, ये उसी महिला के ऊपर अटैक बोल देता है। अटैक सिर्फ ऐसा नहीं कि उसे मारने की कोशिश करता है, अटैक यानी कि उसका शारीरिक उत्पीड़न करने की कोशिश करता है, उसको प्रताड़ना देने की कोशिश करता है, उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है। और जब वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसको ये धमकाता है कि मैं इस जगह का इमाम हूं और मैं तुम्हारा जो इज्जत है वो उछाल दूंगा पूरे गांव के अंदर। उसको इस तरीके से प्रताड़ित करता है और उसके साथ दुष्कर्म कर लेता है। ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये शब्द भी उस इंसान के, उस बंदे के आते हैं। दुष्कर्म करने के बाद वो वहां से चला जाता है, परंतु महिला जो है वो 2 दिन तक गुमसुम रहती है। ना वो कुछ बोलती है, ना वो कुछ ढंग से खाती है, अपने पति की बात वो नहीं सुनती। उसके बाद वो बेसुध सी हो जाती है। वो कुछ पूछता है तो बता नहीं पाती है, लेकिन 2 दिन के बाद वो फूट फूट कर रोने लग जाती है अपने पति के सामने। और उसका पति जब उससे पूछता है, उसका शौहर जब उससे पूरी बात पूछता है तो वो सारी बात अपने शौहर को बता देती है। शौहर को बताने के बाद उस इमाम के ऊपर वो जाकर पंचायती तरीके से सब जगह में बात करता है
और उस इमाम के ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है, थाने में पहुंचता है और उस इमाम के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी होती है। परंतु यदि हम सोचते हैं कि हम सनातनी इन जैसे लोगों से बच जाएंगे या हमारी महिलाएं इन जैसे लोगों से बच जाएंगी, तो हम गलत है, क्योंकि ये हमारे आसपास ही ज़ॉम्बीज की तरह फैल रहे हैं। हमें इनसे बचना है तो हमें अपने शत्रु बोध का होना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि किसको पानी पिलाना है और किसको पानी नहीं पिलाना है, किसको घर में घुसने की अनुमति देनी है और किसको घर में घुसने की अनुमति नहीं देनी है। खास तौर पे अपनी महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि वो किसी भी तरह की हरकत कर सकते हैं, उसके लिए अपनी महिलाओं और अपने बच्चों को हमेशा सशक्त बना के रखना होगा। ये ज़ॉम्बीज एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो कि नासूर हो चुके हैं, इनका इलाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो नासूरता को खत्म कर सके, परंतु हम इन्हें अपने जड़ से काट सकते हैं, हम इन्हें अपने से दूर फेंक सकते हैं, हम इनसे दूर रह सकते हैं ताकि ये बीमारी हम सबके अंदर या हम सबके बीच में ना फैले। आप सबका क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।